यानी ये मार्ग जाता है, उसके ठीक सामने आपको उनका घर दिखेगा। आप देख रहे हैं सोच तक खबर। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आकाश और आप देख रहे हैं सोच तक खबर। सोच तक खबर की इस नई पेशकश में एक ऐसी जगह पर पहुँचे हैं जो कि भारत के महामहिम यानी राष्ट्रपति महोदय का पैतृक गांव है। आप साइन बोर्ड पर देख रहे होंगे लिखा है परौंक, और ये तमाम बैनर होल्डिंग देख रहे होंगे क्योंकि अभी कुछ दिन पूर्व भी राष्ट्रपति महोदय का यहाँ पर भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इसी प्रवेश द्वार से हम अंदर प्रवेश करके उस पूरे गांव के बारे में दिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि बताए थे कि प्रवेश द्वार के बाद महामहिम के गांव में प्रवेश कर जाएंगे। अब चूंकि महामहिम इस राष्ट्र के प्रथम नागरिक हैं और प्रथम नागरिक की बातों को शुरुआत करने के लिए गांव के प्रथम नागरिक से मिलते हैं, यानी गांव के सरपंच यानी प्रधान जी से मिलते हैं। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रधान जी, आपका शुभ नाम क्या है? संग्राम सिंह गौर जी, संग्राम सिंह जी हमारे साथ में हैं और इनके सहायता से इस पूरे गांव का जितना संभव हो सकेगा अवलोकन करने का प्रयास जरूर करेंगे। इसके बाद क्या है कि राष्ट्रपति महोदय इस माँ पथरी के प्रवेश द्वार में यहाँ से एंट्री लेकर के पूजा अर्चना किया करते थे, क्योंकि उनका जो बचपन था, जो बालकाल था, वो कहीं ना कहीं इस मंदिर की भी छत्र छाया में बीता हुआ करता था। प्रधान जी से पूछते हैं उनके बारे में जुड़ी हुई कुछ रोचक संक्षिप्त बातें। राष्ट्रपति जी का कितना लगाव है इस गांव से अभी भी? देखिए, गांव के प्रति लगाव तो उनका बहुत है। अगर लगाव ना होता, इतना विकास आपको दिख रहा, उनके लगाव का ही ये सब। बिल्कुल बिल्कुल, अगर विकास आपको दिखता है तो कहीं ना कहीं एक लगाव और एक उसके प्रति झलक जरूर दिखाई देती है। प्रधान जी से ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि काफ़ी व्यस्त रहते हैं और बहुत सारे कार्यों को देखना रहता है, लेकिन एक बार जरूर पूछेंगे कि अभी तक कौन कौन सी योजनाएं महामहिम के द्वारा इस गांव को मिली हैं। देखिए, नंबर 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बिल्कुल। नंबर 2 सामुदायिक उपकेंद्र। हाँ, ठीक। हमारे यहाँ 5 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, 1 बाजार हाट। सुंदर स्थान है, पुनीत है, और यहाँ बैठने की समुचित व्यवस्था। आप आगे जाएंगे, इस वट वृक्ष की सहायता से आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ये माँ का भव्य दरबार है और यहीं पर आकर महामहिम ने और उनके साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और इस सूबे के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी और उनके साथ में राज्यपाल जी भी इसी देवी के मंदिर में माथा टेकने आए थे। इस प्रकार से जो विकास कार्यों की नींव प्रधान जी ने बताई है, उन सभी जगह पर पहुंचेंगे, लेकिन प्रधान जी हमारे साथ में काफ़ी समय नहीं रुक पाएंगे, इसलिए इनको करते हैं विदा और आगे का पूरा कार्यक्रम अपने कैमरा पर्सन के साथ दिखाने का बखूबी प्रयास जरूर करेंगे। धन्यवाद प्रधान जी। धन्यवाद। राष्ट्रपति जी के गांव में इस मंदिर को देखने के बाद में सबसे चर्चित जगह है यहाँ की बाजार। ये सिर्फ इस गांव की नहीं है, बल्कि 2-3 गांवों के लिए सब्जी खरीदने का एक बहुत ही अच्छा उपयुक्त स्थान है। लेकिन देखकर थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि इस कड़ी धूप में, इस गर्मी के सीजन में सभी दुकानदार और लेने वाले सभी सब्जी के ग्राहक इस कड़ी धूप में खड़े खड़े तपते हैं। महामहिम का आदर्श गांव में क्या शेड की व्यवस्था नहीं हो सकती है? यदि होनी चाहिए थी तो उसको अभी तक क्यों नहीं हुई है? क्या नाम है आपका? कमल सिंह। ये कमल सिंह जी मेरे साथ में हैं और ये काफ़ी सब्जी की वैरायटीज़ लगा के रखे हुए हैं। इतनी धूप में धूप नहीं लगती क्या आपको? लगती तो है। तो कभी शेड वेड के बारे में प्रधान जी से या किसी सक्षम अधिकारी से कभी बोला है कि लगना चाहिए? नहीं बोलो। लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? लगनी चाहिए। तो कभी सुनने में आया कि लगेगा? सुनने में तो आओ है, लग जाएगा। बोल रहे हैं कि सुनने में आया है। आदरणीय प्रधान जी से बात भी किए थे कि इसकी सक्षम अधिकारियों सभी के साथ में प्रपोजल दिया गया है और बहुत ही जल्द ही इस पूरे बाजार में आपको सेट देखने को मिल जाएगा। एक बार कैमरा पर्सन इस पूरी भीड़ के साथ पूरे बाजार का अवलोकन करा दें कि किस प्रकार से महामहिम के गांव की ये आपको बाजार देखने को मिल रही है। पूरी बाजार को आप देख सकते हैं। चलिए, बाजार में घूमते घूमते एक और शख्स से मुलाकात हो गई और काफ़ी हंसमुख स्वभाव के हैं, लगातार हंसते हुए हैं, लेकिन इस कड़ी धूप में बेचारे तपती धूप में कम से कम 4 से 5 घंटे बैठते हैं। उनकी परेशानी जरूर चेहरे पे दिख जाती है। क्या नाम है आपका? चंद्रभान गौतम। ये चंद्रभान गौतम जी हैं। देख सकते हैं आप इस कड़ी धूप में इस सब्जी की दुकान को लगा कर बैठे हैं। इस कड़ी धूप में
सहन कर लेते धूप में? अरे बहुत साफ गर्मी इतनी देख रहे हो, इतनी है गर्मी। देख चेहरा, आपका भी चेहरा देख रहे हो, गर्मी कितनी पड़ रही, और ऊपर घाम भी है। गर्मी पड़ रही, चेहरा दिक्कत, तो ऐसे मुस्कुराते सहते रहते। तो कभी किसी से बोला है इस बारे में? ये बोला प्रधान जी से, बोलेंगे प्रधान जी से, अब कराएंगे तो व्यवस्था हो जाएगी। प्रधान जी से बात हुई थी और उन्होंने बताया है कि इस चीज़ का जो प्रपोजल है वो एक ऊपर लेवल पर भेज दिया गया है और जल्द ही सेट की व्यवस्था की जाएगी। समस्या बाजार में एक ही है, क्योंकि इस तपती धूप में खुले मैदान में शेड लगता है, इसलिए इस शेड की बहुत ही ज़रूरत है यहाँ। इस गांव को घूमने के दौरान बहुत सारे जो विकास कार्यों के बारे में प्रधान जी ने बताया था, उनको अगर क्रमशः देखते हुए निकलें तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं योगा पार्क में। ये आपको सामने दिख रहा होगा योगा पार्क एवं ओपन जिम परौंक। आगे चलते हैं और दिखाते हैं भाई आकर के बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तमाम नौजवान यहाँ पर योगा अभ्यास कर सकते हैं। एक बार कैमरा पर्सन आपको चारों तरफ दिखाने का पूरा प्रयास जरूर करेंगे और आप देख सकते हैं एक छोटे से गांव, एक सामान्य गांव को कितना डेवलप किया जा सकता है यदि प्रशासन चाह ले। इसको दिखाने का तात्पर्य एक और है कि इस प्रकार के गांव को देख करके क्या आप सोच नहीं सकते हैं कि भारत का हर एक गांव इस तर्ज पर आदर्श गांव बन सकता है। यदि बन सकता है तो एक एक करके इन सभी प्रकार के गांवों की कायाकल्प पलटनी पड़ेगी। चलिए और भी आगे चलते हैं और तमाम इस प्रकार की योजनाओं से जुड़े हुए उन सभी कार्यों को दिखाने का प्रयास करते हैं। महामहिम के गांव को घूमने का सिलसिला अभी तक चल ही रहा है और उसी एक कड़ी में एक ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जो महामहिम का एक स्वप्न हुआ करता था, जो वास्तविकता में राष्ट्रपति बनने के बाद सचमुच में साकार हुआ। हम बात कर रहे हैं उस शिक्षा के मंदिर की। आप बोर्ड पढ़ेंगे, लिखा है साहब वीरांगना झलकारी बाई राजकीय इंटर कॉलेज परौंक कानपुर देहात, जो कभी निजी संस्था रहा करती थी और उसको राष्ट्रपति के द्वारा, जब वो राष्ट्रपति नहीं थे, उसको चलाने का पूरा उनको श्रेय जाता था। जैसे ही महामहिम बनते हैं और इस स्कूल का भी कायाकल्प हो जाता है। अब आगे चलते हैं और यहाँ के प्रधानाचार्य महोदय से मिल करके तमाम बातों को जानने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रपति महोदय का इस कॉलेज और कॉलेज के सभी कर्मचारियों और विद्यार्थियों के प्रति कितना स्नेहपूर्ण भाव रहता है। आइए चलते हैं प्रधानाचार्य कक्ष की ओर और आकर पहुँच गए हैं इस प्रधानाचार्य कक्ष के मुख्य प्रवेश द्वार पर ही खड़े हैं और चलते हैं आगे और प्रधानाचार्य जी से मिलते हैं और तमाम जानकारियों को सटीकता से हासिल करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। प्रधानाचार्य जी के पास आ गए हैं। जैसा कि आप देखे होंगे कि महामहिम का बहुत सारा कार्यक्रम इस परौंक के गांव में रहा था और इस कार्यक्रम में खास एक अहम जो पहल नज़र आता था वो यहाँ का राजकीय वीरांगना झलकारी बाई इंटर कॉलेज था। इस विषय में राष्ट्रपति का जो एक अहम और विशेष स्वप्न था वो कैसे साकार हुआ, ये बात करते हैं प्रधानाचार्य जी से। कैसे सर रहा उनका यहाँ पे कार्यक्रम? देखिए साहब का इस मिट्टी से जुड़ा होना हम सभी लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है और माननीय राष्ट्रपति जी व्यक्ति नहीं एक व्यक्तित्व हैं, सरलता की अप्रतिम मूर्ति हैं। बिल्कुल, बहुत ही सौम्य स्वभाव के, जितना हम लोगों का जुड़ाव रहा बहुत स्नेह करते हैं। शुरुआत में जब वो गांव में रहते थे तो एक गांव में सबसे बड़ी समस्या थी, पूर्व के समय में स्कूल बहुत दूर दूर हुआ करते थे। वो 8 किलोमीटर के आसपास पैदल जाया करते थे पढ़ने। गांव से निकलने के बाद बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने पैतृक ग्राम के बारे में कुछ सोचते हैं। उनकी इच्छा थी कि हमारे यहाँ गांव में, हम तो उस समय दौड़ के पढ़ने जाते थे लेकिन आज की युवा पीढ़ी को इतनी दूर न जाना पड़े। बहुत मन से उन्होंने इस विद्यालय की स्थापना की थी वर्ष 2001 में। बिल्कुल जी। 6 कमरे उन्होंने प्रयास करके यहाँ बनवाए थे। विद्यालय को चलवाने के लिए बहुत प्रयत्न किया लेकिन शुरुआत में विद्यालय साल 1.5 साल चला, इसके बाद फिर बंद हो गया। कहीं ना कहीं उनको इस बात की कमी रहती थी कि विद्यालय अगर जिस उद्देश्य से हमने बनवाया है, हमारे गांव के बच्चे दूर न जाएं, बच्चियां दूर न जाएं। यहाँ से जो विद्यालय थे वो कोई भी विद्यालय 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर से पहले नहीं था, सभी डिस्टेंस दूर, सभी डिस्टेंस दूर थी। तो उन्होंने, हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने इच्छा जताई कि मैं चाहता हूँ कि जिस विद्यालय की स्थापना मैंने की है वो
इस रूप में चले कि हमारे गांव के बच्चों को शिक्षा सामान्य से शुल्क में सुलभ हो सके। चूँकि मेरा इतना स्नेह मेरे ऊपर था, उनका मेरा जुड़ाव भी बहुत था, लिहाजा मैंने उनकी इस बात को स्वीकार करते हुए वर्ष 2009 में आकर के इस विद्यालय की मान्यता के लिए प्रयास किया, जिसमें सर का बहुत बड़ा सहयोग रहा। छोटी से छोटी बात मैं क्या बताऊं, बहुत सी ऐसी बातें हैं। इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी छोटी से छोटी बात की जानकारी लेना, गांव के बारे में पूछना, विद्यालय की प्रगति के बारे में पूछना, वास्तव में ताज्जुब होता है। बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को याद रखते हैं, ध्यान में रखते हैं। और उनका मार्गदर्शन मिला, स्नेह मिला और मैंने मेहनत की, परिणाम आप देख रहे हैं। 28 बच्चों से लेकर के इस विद्यालय को मैं चला था। आज 600 प्लस स्टूडेंट हमारे विद्यालय में अध्ययनरत हैं। इंटरमीडिएट स्तर में भी विज्ञान स्ट्रीम हमारे यहाँ है और कोशिश है कि विद्यालय को अभी हम और उच्च स्तर तक ले जाने का प्रयत्न करेंगे। साहब का मार्गदर्शन हमें निरंतर प्राप्त होता रहता है। उनके पश्चात जब यहाँ से वो बाहर निकल गए, कई चीज़ों के बारे में, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में उन्होंने अधिकारियों से डिस्कस किया। उसका परिणाम है कि इस गांव में अमृत सरोवर का निर्माण हो रहा है, 36 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो रहा है। अपना घर भी उन्होंने मिलन केंद्र के लिए दान कर दिया। आपने देखा होगा गांव में जिस घर में उनका पैतृक निवास था, कम्युनिटी सेंटर भी बना है, अंबेडकर पार्क, सार्वजनिक पुस्तकालय, बहुत से ऐसे कार्य हैं जो उन्होंने स्वयं प्रयत्न करके कराए हैं। मैं समझता हूँ अपने क्षेत्र के लिए बड़े गौरव का विषय है, गर्व की बात है। बिल्कुल, जैसा कि गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक जो पल रहे थे, कितना अहम क्षण होगा उन प्रधानाचार्य महोदय के लिए कि एक देश के सर्वोच्च पद पर यानी प्रथम नागरिक महामहिम के द्वारा स्नेह मिलता है और सफलता की नई कहानी एक शिक्षा के मंदिर से ही गढ़ी जा सकती है। इस प्रकार से नई कहानी जो गढ़ी गई, 28 बच्चों से 600 प्लस का टारगेट आसान नहीं होता है एक छोटे से गांव में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको इसके सोच तक खबर को समय देने के लिए। धन्यवाद। अब आगे चलते हैं और तमाम जुड़े हुए बातों को बताने का बखूबी प्रयास करेंगे। कार्यवाही का जो प्रांगण है यानी स्कूल का मैदान है, प्रेयर ग्राउंड हो, साइकिल का स्टैंड हो, ये आप सब देख सकते हैं। कितना भव्य और मनोरम दृश्य है। यहाँ पर आप ये साइकिल्स खड़ी हैं, आप आगे बढ़ेंगे तो सब विज्ञान के कक्ष हों या आपके आर्ट्स के क्लासेस हों, सभी क्लास लगते हैं और सुंदर वन वाटिका के बीच में ये विचरण करता हुआ आपको एक कॉलेज के बीच में मैदान देखने को मिलेगा। अब आगे चलते हैं और महामहिम से जुड़ी हुई तमाम रहस्यों को और दिखाने का प्रयास करते हैं। महामहिम के गांव घूमने की इस कड़ी में अगले चरण में पहुंच चुके हैं। इस अमृत सरोवर बंदी परौंक में, पहले बंदी के नाम से ये सरोवर हुआ करता था, इसलिए अमृत सरोवर बंदी परौंक का नाम है। आप देख सकते हैं ये अभी निर्माणाधीन है, लगातार निर्माण कार्य जारी है इस महामहिम के आदर्श गाँव में। आप देख सकते हैं सामने निर्माण करने वाली मशीनें हैं और अभी काफ़ी धूप और काफ़ी समय होने के बाद आपको श्रमिक बंधु नहीं दिखेंगे, लेकिन आप पूरा कैमरा पर्सन की सहायता से इस अमृत सरोवर तालाब को देखें। अब भी निर्माणाधीन है, लेकिन जब बन करके कंप्लीट होगा तो एक देखने वाला ही नज़ारा होगा और यहाँ पर आकर के सभी लोगों का विचरण काफ़ी मनोहर हो जाएगा। चलते हैं आगे और दिखाते हैं अमृत सरोवर के बाद अमृत वाटिका को। उस अमृत सरोवर के बाद में हम आकर पहुँचे हैं इस अमृत वाटिका में। ये जो वाटिका दिख रहा है ये भी महामहिम के गांव का एक भव्य नज़ारा होगा, क्योंकि अभी जो वृक्षारोपण किया गया है बहुत ही कुछ ही दिन पूर्व हुआ है। जैसे ही काफ़ी ये बड़े पेड़ पौधे हो जाएंगे तो एक वाटिका का रूप ले लेंगे और एक सुंदर नज़ारा होगा। आगे चलते हैं महामहिम के घर की ओर, जिस घर को उन्होंने दान के रूप में इस ग्राम पंचायत को भेंट कर दिया था, जो कि अब मिलन केंद्र के नाम से जाना जाता है। अब आगे चलते हैं, इन आप तंग गलियों को देखेंगे। ये महामहिम राष्ट्रपति जी का गांव है, आसपास घर दिखेंगे और आपको मिलन केंद्र की ओर लेकर चलते हैं। इन तंग गलियों से होकर के राष्ट्रपति जी के मिलन केंद्र की ओर तो बढ़ ही रहे थे, उसी बीच में कुछ नज़ारा मिला,
उसको भी आपको दिखाते चलते हैं। ये आपको दिखेगा इस आदर्श गांव की एक भारतीय स्टेट बैंक की शाखा है। यहाँ पे आप पैसे का लेन देन और खाते का आप धारक बन सकते हैं। इसी के साथ मिलन केंद्र से पहले एक चीज़ और देखते हैं जो इस आदर्श गांव को और महान बनाता है, यहाँ का सचिवालय। यानी सचिवालय ग्राम पंचायत परौं की ओर बढ़ते हैं, उसके बाद मिलन केंद्र की ओर जाएंगे। स्टेट बैंक की शाखा देखने के बाद में अब आगे बढ़ेंगे उस सचिवालय की ओर। इस सचिवालय में आपको एक बार फिर से प्रधान जी से रूबरू करा देंगे और प्रधान जी से मिलने के बाद में तब मिलन केंद्र जाने का पूरा दिखाने का एक बार फिर प्रयास करेंगे। चलते हैं इस सचिवालय की ओर। सचिवालय में पहुंच गए हैं, प्रधान जी बैठे हुए हैं, साथ में कुछ लोग भी बैठे हुए हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है इस आदर्श गांव में तो आकर के प्रधान जी से मिलने के लिए एक समुचित स्थान है। सामान्यतः गांवों में देखने को नहीं मिलता है कि इस प्रकार का सचिवालय या इस प्रकार का कोई कार्यालय हो जहां एक स्थान पे उनका प्रतिनिधि यानी उनका जनप्रत्याशी जो जनता के द्वारा चुना गया है जनप्रतिनिधि मिल जाए। लेकिन आप यहाँ पे आएंगे तो एक समुचित एक निश्चित जगह पर मिल जाएंगे। चलते चलते अब महामहिम के गांव के जो घूमने की श्रृंखला थी उसमें हम अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। अब साफ आपको दिख रहा होगा, इस साइन बोर्ड को पढ़ेंगे, श्री रामनाथ कोविंद मार्ग। यानी ये मार्ग जाता है, उसके ठीक सामने आपको उनका घर दिखेगा। यानी घर अब रामनाथ कोविंद जी के नाम से नहीं बल्कि उनके दान करने के बाद ये मिलन केंद्र के नाम से जाना जाता है। यही उनका बचपन बीता, इसी में वो रहे थे और आज ये पंचायत के नाम हो गया है और मिलन केंद्र का दर्जा है। इसी जगह महामहिम 1945 में जन्मे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस घर में भारत का 14वां राष्ट्रपति जन्मा है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं इस घर में किलकारी मारा करते थे महामहिम और ये पैतृक गांव है। यहीं से वो आगे बढ़ करके भारत के प्रथम नागरिक के रूप में शपथ लिए थे। ये पूरा नज़ारा एक बार कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा मिलन केंद्र का है। यानी अगर आसान भाषा में समझें तो दान करने से पहले ये उनका निवास स्थान था। इस प्रकार हम लोगों का ये पूरा जो मुहिम है एक राष्ट्रपति जी के पैतृक गांव को दिखाने का, उनके पैतृक घर को दिखाने का, वो लगभग पूर्ण हुआ। और आप सभी को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले तमाम वीडियोज़ आपके पास सरलता से पहुंच सकें। इसके साथ लेते हैं आप सभी से विदा। जय हिंद, नमस्कार।